अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाज़ार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। फिर आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कराची के हवाले से। पाकिस्तान का बड़ा शहर, लेकिन यहाँ पर हम जो मसाइल देख रहे हैं वो भी शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर पानी का बहरान है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। इसके अलावा एक वाहिद इदारा जो पूरे 2 करोड़ की आबादी को चलाता है वो है कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। वहाँ के जो स्टाफ हैं, वहाँ के जो लोग हैं काम करने के, उनको तनख्वाहें तक नहीं मिल रही, और जब तनख्वाहें नहीं मिल रही तो वो डिलीवर कैसे करेंगे। बल्दियाती इदारे जितने भी हैं उनके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात नहीं मिले। सो पॉइंट ये है कि जो गवर्नेंस का निज़ाम है उसकी भारी कीमत कराची का हर शहरी अदा कर रहा है। सो पैनामा के कॉन्टेक्स्ट में जिसको हल होना बड़ा ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो गवर्नेंस जो है वो एक कदम गवर्नेंस के मसाइल हल होंगे और डेमोक्रेसी एक कदम आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं जो हर शहरी को, हर कराची को फेस करने पड़ते हैं, वो भी हल होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पैनामा लीक से निकलता हुआ ये जो इशू है उसको हल होना ज़रूरी है। सो वेज़ आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से फोकस करेंगे। आवाम की ओपिनियन भी आपके सामने रखेंगे और हमने कोशिश की है कि कराची के 2 लोकल नुमाइंदे जो बेहतर तौर पर कराची के मसाइल को समझते हैं उन्हीं को ही दावत दी जाए और उनसे समझा जाए कि मसाइल आखिर हल क्यों नहीं हो रहे। हमारे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल नजमी आलम साहब मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसके अलावा शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर मुझे ये बताएं, सबसे पहला बुनियादी सवाल आपके साथ। सर मुझे बताएं कि आप हैं गवर्नमेंट के अंदर, अब तक जो इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती इदारों के, ना तो उन्हें इख्तियारात मिले हैं, ना वो काम कर पा रहे हैं। जो दरीना मसाइल हैं वो पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं। पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट का, बेहतर गवर्नेंस का निज़ाम भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सर कराची के लोगों को इतनी भारी कीमत इस बड़े शहर में ज़्यादा टैक्स अदा करने के बावजूद क्यों अदा करनी पड़ी? ठीक है, आपने जो बात की कि मुंतखब नुमाइंदों का, उसमें आपको पता है मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ पार्टीज़ कोर्ट में जाती रही। हमने एक कोशिश की थी कि वरना आम तौर पे हर वक्त गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेंबरों को ख़रीद रहे हैं। हमने उसको ख़त्म करने के लिए शो ऑफ हैंड का कानून लाए थे ताकि क्लियर रहे कि भाई किसी पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी को वोट ना दे, ताकि इल्ज़ामात ना लगे गवर्नमेंट। लेकिन कुछ हमारे दोस्त पे उनको इतराज़ था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसकी वजह से ये डिले हुआ। अब ये एंड पे मैं समझता हूँ कि इस महीने के एंड तक। तो सर जब तक लिटिगेशन के मसाइल हल नहीं होते तब तक जो पैरेलल निज़ाम है वो तो चलता रहे ना। केएमसी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, वहाँ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वो डिलीवर कैसे करेंगे, वो सिविक सर्विसेज के मसाइल कैसे हल करेंगे? केएमसी का जो शेयर है वो हर दफ़ा उनको पूरा मिलता है। केएमसी के डिस्ट्रिक्ट एडीटी देख लें आप, उनके पैसे उनको सारे मिलते हैं। तो सर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कौन? अभी सारे मुलाजमीन हैं, उनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल रही। अभी जो रिसेंटली हुआ है जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो काम किया कि उन्होंने आकर एफबीआर ने तमाम डीएमसीज के अकाउंट में जितने पैसे थे ज़बरदस्ती निकाल के ले गए। सर एफबीआर के तर्जुमान की स्टेटमेंट आई थी कि वो पुरानी जो लायबिलिटीज हैं डीएमसीज की वो इन्होंने क्लियर नहीं की, अदा नहीं की, तो हमें मजबूरन वो पैसे मैं मान रहा हूं उनकी लेकिन सर केएमसी फॉल्ट था, उनको कम से कम आके सिंध गवर्नमेंट से बात करनी। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आप जबरदस्ती बैठे और बैंक से सारे पैसे पे ऑर्डर बना के निकाल के ले जाए एफबीआर। दिस इज रॉन्ग। आपको सिंध गवर्नमेंट से बात करनी थी कि भाई आपने सिंध गवर्नमेंट से तो बात नहीं की, आपने अपने तौर पे आकर आपने कैलकुलेट करके कि इतना पैसा निकलता है सारे अकाउंटों से। आईएमएफ की ट्रांच किस तरह मिलती अगर ये नहीं करते, इससे कि उन्हें टैक्स टारगेट पूरा करना था। 80 करोड़ यहाँ से निकाल के ले गए कराची से, तो वो उन्हें जो 302 सर वो वफाक के भी मसाइल हैं कि उनका रेवेन्यू का मसला है। लेकिन आप सर मुझे बताएं, नजमी साहब मुझे बताएं कि केएमसी का 1 अरब और 20 करोड़ रुपए का माहाना तनख्वाहों का बिल है, उनके पास रिकवरी नहीं हो रही। तो जब तक तनख्वाहें नहीं मिल रही तो स्टाफ काम कैसे करेगा? तो पॉइंट ये है कि ना आप तनख्वाहें दे रहे हैं, गवर्नमेंट देती है, रेवेन्यू उनसे आपने वैसे ले लिया है, लोकल टैक्सेस चले गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 1 अरब रुपए आता था रेवेन्यू, मेरी बात से उनसे कोई टैक्सेस वो भी चला गया। टैक्सेस ठीक है, लोकल टैक्सेस केएमसी करती थी, उसके बजाय डीएमसी को दे दिया गया। उसी सिस्टम में रहा है। उसके साथ ही केएमसी से हेल्थ और एजुकेशन का स्टाफ डीएमसी को ट्रांसफर हो गया, तो उनके पास से सैलरी बिल कम हुआ है। अगर उनके पास से वो रेवेन्यू कम हुआ है तो सैलरी बिल भी कम हुआ है। एजुकेशन और हेल्थ का बहुत बड़ा स्टाफ था जो केएमसी के देता था, अब वो डीएमसी उनकी तनख्वाहें देगा।
तो उससे कोई फर्क सर बात तो एक ही ना, उसी पूल में है, डीएमसी केएमसी के अंडर आते हैं जो 6 डीएमसी बने हुए हैं। वही तो बट सर पॉइंट ये मेरे पास डेटा है, आप देख लें। केएमसी का जो इनके एफए हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने बताया कि लोकल टैक्सेस में 1.5 अरब रुपया सालाना हमारे पास आता था, 60% उसमें कमी हुई। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर मुझे बताएं कि ना यहाँ फाइनेंशियल इशूज़ हल हो रहे हैं केएमसी के, ना बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मिल रहे हैं, चाहे वो लिटिगेशन के मसाइल हैं, लेकिन मसला तो अपनी जगह मौजूद है। कराची के शहरी जो है वो रोज़ ही मसला फेस कर रहे हैं, लोड शेडिंग वैसे हो रही है, जो गर्मी है कड़ाके की पड़ रही है, इसके अलावा जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो अपनी जगह। तो सर मसला कैसे हल होगा? देखिए, बाकी तो जो मौसमी सूरत हाल है वो तो अल्लाह में से दुआ की जा सकती है, लेकिन जो बाकी मसाइल है उसमें कराची कोई एक यूनिक शहर, कराची लाहौर से दुगनी आबादी का शहर, इस्लामाबाद की आबादी से 10 गुना ज़्यादा। अगर इस्लामाबाद मैनेज हो सकता है, लाहौर मैनेज हो सकता है, फैसलाबाद मैनेज हो सकता है, तो ये तो हुकूमत सिंध जवाब देना कि कराची क्यों नहीं मैनेज हो सकता। मेरी बुनियादी चीज़ है, कूड़ा रोज़ उठना चाहिए। कूड़ा उठने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक तादाद ट्रकों की चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, वो बताएं क्या इस शहर से रोज़ाना कूड़ा उठाने, ये बैठे हुए ये जवाब दे दें, या जो इस वक्त केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जवाब दे दें नहीं मालूम उनको। मैंने ये सवाल पूछ चुका हूं उनसे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बननी थी, उसकी वजह से सारा काम रुक गया। सारी ना इनके पास इस वक्त जो है ट्रक्स हैं जिसमें कूड़ा उठाया जा सके, ना डोजर्स हैं। कचरा कुंडी का सिस्टम दुनिया में कहाँ होता है? सर आप दोस्त कह रहे हैं, सर देखिए 32 अरब रुपए का बजट है केएमसी का, 17 अरब रुपए एस्टेब्लिशमेंट का बजट है, जिसमें 14 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। तो पॉइंट ये है कि एक ऐसा इदारा जिसमें 50% से ज़्यादा तनख्वाहों की मद में चला जाए और जिसका ज़्यादा रेवेन्यू जो है उसके स्टाफ खा जाएं तनख्वाहों में, तो वो इदारा कैसे चल सकता है सर? तो पॉइंट ये है, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कह रहे हैं, सर आप पैनामा लीक्स पे तो आप इकट्ठे हैं, फिरदौस साहब और आप और नजमी साहब, आप पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन कराची के जो सीरियस इश्यूज हैं उस पे आप मिलकर जो है वो मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पीटीआई के दोस्त, मैं आपको बताऊँ, 4 दिन पहले मैं और इनके एमपी हैं खुर्रम शेर जमान, हम दोनों मिलकर वाटर बोर्ड गए थे पानी के मसले पे। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पब्लिक इशू आता है उसमें सियासत को एक तरफ रख के हम साथ मिलकर भी करते हैं और बात करते हैं। तो सर पिछले 1 साल से पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया कराची? सर मेरी एक सुनिए, देखिए आपने कहा ना 32 अरब का, इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा ये बात ध्यान में रखिए। नहीं सब हालात बताएं ना, शहर के हालात बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सर मेरा सवाल है, नजमी साहब देखिए, मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी नकवी साहब ने कहा कि भाई माली नहीं है तो स्वीपर वहां से रिप्लेस करके इधर दे दें, स्वीपर नहीं है तो बंदे दे दें, बंदे ज्यादा हैं तो निकाल दें। शुरू में एक बात आपसे कही थी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना होने से लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में बहुत खराबियां हैं, क्योंकि उनका नेमल बदल ब्यूरोक्रेसी नहीं हो सकती। ये मैंने शुरू में ही आपसे ये बात कही थी कि इलेक्टेड लोगों का नेमल बदल ब्यूरोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। अब जब जैसे फिरदौस भाई आए और यूनियन काउंसिल से आए, एटलीस्ट इनके आने से मुझे 1-2 चीज़ों की मुझे पूरी उम्मीद है कि सिवरेज सिस्टम और गार्बेज का ये मसाइल हल होंगे। सर बेहतरी तो तब आएगी ना जब कोई काम होगा। पॉइंट ये यहाँ कचरा सड़कों पर नजर आता है, मैं वही कह रहा हूँ, सीवरेज निजाम खराब है, गटर उबल रहे हैं सर, भाई लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वो जो इशू है कि ये जो डेली का जो काम है, इनके 2 किस्म के काम होते हैं। एक तो है जो डेली का काम है, सफाई है, गार्बेज कलेक्शन है, गटर उबल गया उसको देखना, ये तो है डेली के काम। एक होता है कि कोई मेगा प्रोजेक्ट्स और ये सारे के सारे इनको मैनेज करना, जैसे मास ट्रांजिट सिस्टम है, ये है जो बाकी डेली कामों में बहुत खराबी है इस वक्त कराची। मुझे हमें उम्मीद है कि जब ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स अपनी अपनी यूसीओ में प्रॉपरली, जब ये लास्ट फेज निकल जाएगा उसमें बेहतरी आएगी। प्लस मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, उससे उसका बोझ इन पे नहीं है। ठीक है, फिरदौस साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नाकाम हो रही है कराची? मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन में नंबर 2 पे आई है। ये बता नहीं, कराची में डिलीवर करने के हवाले से सर क्या पार्टी का यही काम है कि वो इलेक्शन में जीत जाए और मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब इलेक्शन आएगा तो काम करेगा सर, उसके बीच में जो प्रोसेस है वो भी तो करना है ना, प्रोसेस पूरा करना। काम किया तो लोगों ने डिलीवरी नजर नहीं आ रही है।
सर फिरदौस साहब मुझे बताएं जी, मैं पाकिस्तान तो- पीपल्स पार्टी क्यों नाकाम हो रही है कराची में डिलीवरी के पर्सपेक्टिव में? ये मेरे लिहाज से जिस शहर में मास ट्रांजिट तो छोड़िए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि प्रॉपर हो। आप अपने दफ्तर के बाहर आज के प्रोग्राम के बाद एक रिकॉर्डिंग कर दी है शाम के 6 बजे से लेके, और देखिएगा कितनी बसों की छतों के ऊपर लोग सफ़र कर रहे हैं। 90% बसेस जो इस को शाम के वक्त जाती हैं छत पे लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या वो सेफ्टी के कानून के अलाउ करते हैं? क्यों है? बसों की कमी है। आपके पास प्रॉपर साइज बसेस नहीं है रूट्स के ऊपर। मिनी ट्रांसपोर्ट, अनसेफ ट्रांसपोर्ट लोगों को दी जा रही है। इस तरह भरे हुए होते हैं कि जिस मिनी बस के अंदर सीटें हैं 18, उसके अंदर 40 आदमी होते हैं, और छत पे लगा लें तो उसके ऊपर 55 आदमी होता है। ठीक, अगर गलत कह रहा हूँ तो नहीं दुरुस्त कह रहे शहर हैं, देखता है सारा रोज शहर। देखते हैं। आप बताइए क्यों नहीं एक्शन हुआ? बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं गवर्नमेंट की ये कान पे क्यों नहीं? सर ये तो नजमी साहब बताएंगे ना, गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये छोड़ दीजिए कि पब्लिक थे कि नहीं थे, इसके लिए कितना मुश्किल है। ये तो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है ना निज़ाम। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं लाने को तैयार बसेस? ये सवाल हो भाई, या तो उनको किराया की मद में जो किराया अलाउ कर रहे हैं वो सही नहीं है, या वो कोई एग्जिस्टिंग माफिया है ट्रांसपोर्ट की जो रूट्स के ऊपर ज्यादा बसों को आने नहीं सर दे। दोनों सवाल के जवाब आप। देखिए, एक तो बात की किराया जो बात की इन्होंने, लोग कोई पाबंदी नहीं है अगर प्राइवेटली कोई अपनी बसेस या मिनी को जो भी लेके आए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। होनी चाहिए। सर नहीं, पाबंदी तो नहीं है। फैसिलिटेट करेंगे तो मसला हल होगा ना। अच्छा, आप टेंडर सर गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट मेरी करना। बात, अगर आप अपनी कोई बस लेके आना चाहते हैं कराची के रूट पे, तो कोई पाबंदी तो क्यों नहीं आई? नहीं। तो अभी इन्होंने इतना लुक्रेटिव बिजनेस है आपने ट्रांसपोर्ट एक- इन्होंने एक का, बात उसमें कही। प्राइवेट सेक्टर भाई, नहीं आ रहा तो कोई वजह उन्होंने नहीं। एक बात कही, किराया। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती, कल फिर वो भी गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम आया कि एक बस वाला है कि जी मैं तो 50 रुपए लूंगा। ऐसी जो लोग, गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं कर सकती कि वो अपनी मर्जी का किराया आए और ले। अगर एक बस है जिसकी कीमत लेट से 10 लाख रुपए है और वो उसकी लाइफ 4 साल है, आपको एक ट्रैफिक पैसेंजर फ्लो है, अगर आपके पुलिस जो है वो कहे छत पे नहीं बैठेगा, अगर वहाँ मेट्रो बस के ऊपर लोग 40 रुपए किराया देते हैं और वहाँ पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो आप भी कर सकते सर हैं। देखें पॉइंट ये है ना, पूरी दुनिया में आप subsidize कर दीजिए। सिस्टम है सर। इंडिया के अंदर 17 मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, वहां पर बुलेट ट्रेन भी चल रही हैं, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है। हम क्यों नहीं कर सकते सर? 1985 में सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकी। सर्कुलर 1985 में पहला मैस ट्रांजिट सिस्टम इंडिया के अंदर आया था सर। 1992 के अंदर लोकल गवर्नमेंट का बेहतरीन निज़ाम आया था उनका। हमारे पास आज लोकल गवर्नमेंट के अगर इलेक्शन हो गए हैं तो हम उन्हें बेहतर तौर पर नहीं, सॉरी, मैं आपके कराची के अंदर बॉम्बे से पहले जो था ट्राम सिस्टम था। कराची के अंदर कहाँ चला कराची गया, सर? रोड मेरी बात सुनिए। कराची रोड कराची ट्रांसपोर्ट, एक मिनट रंजू भाई, कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का एक इदारा होता था जो कम से कम उसके 10 बस डिपो होते थे जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। तो कहाँ और चले गए उसके- सर? सर सवाल ही यही है ना। वो करप्शन की नजर हो गए, वो मिसमैनेजमेंट की नजर हो गए, इससे कि जब लोग यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो तो यही होगा। आप ये देखिए सड़कों की सफाई क्यों नहीं होती, जैसे कि जमादार ड्यूटी पे नहीं आती, उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि जब यूनियन काउंसिल के मेंबर्स आ जाएंगे, वार्ड्स के लोग होंगे, तो वो इंश्योर कर लेंगे कि वो जब नहीं आएगा तो उसकी रोजी। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट के बगैर भी जिन शहरों में नहीं होती चलती है, क्यों नहीं चल रहा कराची का निज़ाम? इससे कि जो ऊपर अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी है, वो अकाउंटेबल नहीं है, कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल सही। सर अब मुझे बताएं नजमी साहब, देखें आप पर थ्रस्ट इसलिए सवालों का ज्यादा आ रहा है कि यहाँ पर आप गवर्नमेंट में हैं, वफाक में आप अपोजिशन में हैं, तो आप दोनों मिलकर मियां साहब को टफ टाइम दे रहे हैं, तो वहां पे अखलाकियात का दर्ज देते हैं, तो यहाँ पर अखलाकियात कहाँ चला हमने तो जाता वहां है? पे तो हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि उसका सोर्स बता दें और हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे, इसलिए हमने कोई उनको ज्यादा तंग तो नहीं सर कर अकाउंटेबिलिटी यहाँ भी तो चाहिए ना। सर, जितनी मियां साहब से आप पूछ रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी, ये पूछ रहे हैं उनसे कभी पैसा कैसे यहाँ भी देगा? तो कोई- अकाउंटेबल है ना। और इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पूछा ना पैसे फिरदौस का अभी पता। 1800 अरब रुपए का एनएफसी का पैसा आया 6 बरसों में। हर साल का एवरेज आप 150 अरब रुपया एनुअल डोनर प्लान में रखते हैं, जो तकरीबन हो गया 600 अरब रुपया। 1800 अरब रुपया वो, और जो डोनर एजेंसियां देती हैं वो 2500 अरब रुपए में से आप 25 अरब K4 प्रोजेक्ट के लिए नहीं निकाल सकते। सर, ये आप
कितने सालों का जमा करके बता रहे हैं। तो सर 2004 का प्रोजेक्ट है। सिंध गवर्नमेंट, लेकिन एक तय हुआ जो तरीकाकार था, एक्निक में तय हुआ, इतना फेडरल गवर्नमेंट देगी, इतना ये सिंध गवर्नमेंट देगी। सिंध गवर्नमेंट ने अपना पैसा रख दिया। अभी तक जो काम शुरू हुआ है उसकी एक और मिसाल बताओ। ये फेडरल गवर्नमेंट वाले को बुला लें, वो कहता है कि हमने अपना पैसा वफाक कह रही है मैंने 12 अरब दे दिया, सिंध ने नहीं दिया। एक मैं एक और प्रोजेक्ट की मिसाल बता दूं, पोर्ट कासिम सर K4 पे रहे ना पहले, K4 का जवाब नहीं, हमें नहीं मिले ना पैसे, हम सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा, वफाक जिम्मेदार है, ठीक है, वफाक ने अगर कमिटमेंट की थी तो वफाक जिम्मेदार है। आप अपनी किट्टी में से 2500 अरब रुपया जो अब तक आप दे चुके हैं, का लगा रहे ना, कहाँ लगाए? K4 अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ सर। हमने उसकी मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर से आज बात हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है कि K4 प्रोजेक्ट मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इस गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि पैसा नहीं मिला, पैसा है ही नहीं। लियारी बाईपास अनदर प्रोजेक्ट नहीं का मुकम्मल हो रहा, कितने साल हो गए, शुरू हो गया काम नहीं, लेकिन शुरू नहीं यार। सर इस शहर की बदकिस्मती है कि मुस्तफा कमाल साहब को $5 अरब मिला, लेकिन उसके बावजूद वो कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का हल नहीं कर सके। सर मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ मुझे बताएं, सर आप मुझे बताएं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप मसाइल को भी समझते हैं, अपोजिशन में हैं यहाँ आप सिंध के अंदर, आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आप कराची के दरीना मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी को तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बड़े गरीब मुल्कों में भी गया हूँ दुनिया में, लेकिन वहाँ सफाई है, आप प्रायोरिटी सेट करते हैं कि म्युनिसिपल सर्विसेज में किन चीज़ की क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। आपको जिन मुल्कों में सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड नहीं है, ओपन ड्रेन होती है, लेकिन ड्रेन साफ होती है, पानी फ्लो करता है, पैसे की कमी है ना, नजर आती है, लेकिन सफाई तब भी है। हमारे यहाँ तो यहाँ निज़ाम ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो इनके पार्क के डायरेक्टर साहब हैं वो नर्सरियाँ चला रहे होते हैं, जिन जगहों पे रोलर स्केटिंग रिंग्स बने हुए हैं उससे आमदनी आ रही है। सर सोल्यूशन देना हो क्या रहा है वो पता है, आप सोल्यूशन दें, आपके पास क्या है? मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छे आपको इदारों के अंदर अच्छी लोग लाके इंस्टीट्यूशन बनाने, उसके SOPs बनाने, रूल्स बनाने, गाड़ी की वक्त पे पानी का हल बताएं सर। सबसे पहले पानी का, आपके पास पानी का सोल्यूशन क्या है? पानी का ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दे सकी है, मैं आपको ना बताऊं, पीपल्स पार्टी दे सकी है, मैं आपको बताऊं, ना फौजी अदवार में कोई सोल्यूशन आपको पानी का हल वाहिद, एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम को बुलाएं, उनको कहें ये ऑब्जेक्टिव्स हमें हासिल करने हैं, कैन यू अचीव देम? अगर वो कहते हैं यस, नहीं कर, नो कहते हैं, तो आप इसको प्राइवेटाइज करें। किसको? पानी के निजाम, ठीक है। जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे, रेवेन्यू कलेक्शन भी सही हो जाएगा और डेवलपमेंट वर्क भी हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक ज्यादतियाँ कर रही है क्योंकि वहाँ रेगुलेटर सही काम नहीं कर रहा, वरना के इलेक्ट्रिक ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। कराची का सिस्टम बेहतर हो चुका है, उन इलाकों में जहाँ लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे वहाँ दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन बिल अगर आप देखें उनकी गाड़ियों की कंडीशन, उनकी नॉर्मल सर्विस की लेवल बहुत बेहतर हो चुकी है, लोड शेडिंग कुछ एरियाज में एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन जहां गरीब तबके को जिधर सब्सिडी होनी चाहिए थी, जहां के इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ये नहीं है कि नहीं दे रही, उसके ऊपर रेगुलेटर सही तरीके से उसकी बिलिंग नहीं कर रहा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेटाइज करें? इसके अलावा मेरे नजदीक कोई फिक्स तो नहीं उनके है। अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम खराब है, और सबसे बढ़कर जो आज 50% डेफिसिट है पानी का, क्योंकि हब डैम खुश्क है। आपके पास किंजर झील से जो पानी आ रहा है वो तकरीबन 500 मिलियन गैलन है, 1200 मिलियन गैलन की डिमांड है, वो कैसे पूरी होगी? जी देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्ड के तहत जो कि तमाम सूबों में साइन जो 1992 का था, जी, उसके अंदर पीने के पानी को अफजलियत दी गई। अगर ये सोर्स ड्राई हो रही है तो कराची की नीड्स के लिए पानी जो है वो आए। दूसरा चीज़ कि कराची को एज अ फोकल पॉइंट करके देखना पड़ेगा कराची के इशूज़ को। कराची का एक मेजर इशू माइग्रेशन है, इनलैंड माइग्रेशन। आपकी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और रिकॉर्डेड है, बिकॉज इसका सेंसस भी नहीं करवाया गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिर्फ कराची शहर का सेंसस वो तो वफाक कराएगा ना सर? नहीं, किसी ने आइन अलाउ करता है कि फॉर इट्स ओन पर्पसेस सूबा भी सेंसस कर सकता है, वो तो तमाम सूबों की मुशावरत से होगी। नहीं सर, मैं आपको आइन, अगर मैं आपको ये देखिए, अगर आपको यही नहीं पता सर, वो तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा, तमाम सूबे मिलकर। मैं आपको बात, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके घर में रहते कितने और आप 10 बात है, आप 10 रोटियां लेके आएंगे और 20 लोग रह रहे हैं,
दो तो सवाल। लोगों का पेट भरेगा? Absolutely। नहीं भरेगा। मालूम ये रहेगा जिसको एक एक रोटी मिल गई उसका तो पेट भर गया, जो लेकिन 10 सर को नहीं जिम्मेदारी मिली- सिंध की तो नहीं है, वो तो वफाक की जिम्मेदारी है। अरे भाई सर, भाई लेकिन तो सिंध कह रहे में हैं कि कर सकते कराची हैं। का कर ली जाए सेंसस। तो सर लोग जो तो रोज पता माइग्रेट होके आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उसका क्या करेंगे? जी आपको उनके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो आए किराए के मकान में रहे तो उसको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। कराची भैया, का कोई रोका जाए, काम आपका रहता है। मतलब रोका मैं जाए। रोकने की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान के अंदर एक नया पासपोर्ट सिस्टम नहीं लाने की बात कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इस शहर के अंदर कितने लोग रहते हैं। सर पीटीआई ने, आपको सर किसकी जरूरत आखिरी है? सवाल आने से पहले, सर पीटीआई ने कराची के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया है अब तक, जब से आप अपोजिशन में आए? जी मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। देखिए, पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल क्या है हर पार्टी का। हम पूरी स्टडी करके दे दें, रिसोर्सेज चाहिए होती है स्टडी करने के लिए। एज अ पार्टी मैं एक फिलोसफिकल प्लान तो दे सकता हूँ, एक ब्लूप्रिंट तो दे सकता हूँ कि ये चीजें करनी चाहिए। लेकिन सर 4 पेपर तो दे सकते हैं ना, उस पे कि पानी में ये करें, वो दिए हर ठीक है, साल वाटर बजट बोर्ड से- में ये मैं करें, आपको हर KMC साल में ये करें। हर साल बजट से पहले हम देते हैं, हर साल देते हैं। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिस शहर का 70% सीवेज समंदर में डाल दिया जाता है, वहां सीवेज प्लांट्स चाहिए। इतना महंगी चीज नहीं है, विल होनी चाहिए। जिस शहर के अंदर 17 एजेंसीज के दरमियान लैंड कंट्रोल बटा हुआ हो, उसको एक उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। जिस शहर के अंदर अगर सफाई का निज़ाम जो है किस तरह, कुछ नाले केएमसी के, कुछ डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ यूसी के हैं, ये कोई निज़ाम है? ठीक है, ठीक है। तो सर अब बताएं ना, आप फाइनली बताएं, अब ये कब तक मसला हल होगा? रोज सर एहतजाज हो रहे हैं। कल सर क्या हुआ है, जिना अस्पताल में 18 घंटे बिजली गायब थी, 100 तकरीबन ऑपरेशन नहीं हो सके जो उनकी इंतजामिया कह रही। जिना हॉस्पिटल कराची का बड़ा हॉस्पिटल, तो सर लोड शेडिंग अलग मसला है। पाकिस्तान का बड़ा शहर, एक पावर कंपनी है के इलेक्ट्रिक, प्राइवेट मोनोपोली, सरकारी मोनोपोली से ज्यादा खतरनाक है। जब ये उसको प्राइवेटाइज, हम तब भी कह रहे कि बाज़ इदारे तो सर बिजली से लेके, पानी से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा जो मर्ग खाना है, सरकारी मर्ग खाना नहीं है कराची का। तो सर इतना काम करना है, अरे फायर ब्रिगेड लेकिन हमें देख कुछ लें। नजर नहीं आ रहा। कब होगा सर? भाई मेरी बात सुनिए, ये जो फायर ब्रिगेड की जो बात की, फायर ब्रिगेड भी ये बेनजीर साहबा के दौर में इनको एक पैकेज दिया गया था जिसमें तमाम मशीनरी मैं जानता हूँ पंजाब में रेस्क्यू 1112 इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सिंध के अंदर क्यों नहीं काम कर सर सकता? शहबाज शरीफ साहब, आप जितना उन्हें क्रिटिसाइज करें, एटलीस्ट वो काम करते हुए नजर तो आते हैं ना। इतनी ज्यादा मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ ना, इतनी डेवलपमेंट केपीके में हो रही है माजद के साथ, ना यहाँ पे हो रही है। तो पंजाब तो डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, चाहे आप कुछ भी कहें। जी मैं यहाँ देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ, उसके ऊपर नहीं बात मैं कर तो रहे हैं। कहता हूँ केपीके में नहीं हो रही, केपीके में गलत हो रहा है, होनी चाहिए। ठीक है सर, बताएं, हालांकि देखिए चूहे भी इतने मार दिए फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। आप कम कंक्लूड करें सर, सर कंक्लूड। बात ये है कि बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो कराची में ये जो 17 लैंड होल्डिंग एजेंसीज हैं, ये कंटोनमेंट का इलाका, ये अब सदर में एम्प्रेस मार्केट पे आते हैं, नाला बंद क्या, ये कंटोनमेंट का इलाका, ये एक बड़ा इसको खत्म होना चाहिए। एक उसमें आना चाहिए ये कैंटोनमेंट वगैरह और रेलवे केपीटी, ये सब खत्म होनी चाहिए, सब एक एजेंसी के अंदर आना चाहिए ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग कर सके। आई एग्री विद ये है प्रॉब्लम। सेकंड थिंग आपने जो कहा, देखिए कि ये जो है, इनकी इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि जो कराची में फ्लो है लोगों का इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके रिसोर्सेज से बढ़ गया है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आओ, और पाकिस्तान, क्योंकि उसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या हो रही है। तो दूसरे इलाकों में वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कराची में फ्लो है इनकमिंग, वो है केपी के साइड से, उसके बाद सराइकी बेल्ट से। आपको उन इलाकों को डेवलप करना होगा और जब वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा तो कराची नहीं आएंगे। कराची के लिए ये प्रॉब्लम सर दूसरे शहर डेवलप करें, इंटीरियर सिंध में हैदराबाद को करें, नवाब शाह को करें, खैरपुर करें, लाड़काना करें, ये ट्रस्ट उधर शिफ्ट करें। वहाँ का इशू नहीं है, वहाँ का इशू नहीं सर, मेरी बात सोल्यूशन तो दें। वहाँ का इशू नहीं है ये, वहाँ से जो लोगों का इतना बड़ा फ्लो आ रहा है, अगर उनको वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे उनको रोजगार मिले तो दे विल नॉट कम टू कराची। 70 लाख अफगान जब आप लेंगे सर, डेवलपमेंट जहाँ होगी, तो वहाँ जिस सूबे में बढ़ेगी, सर जहाँ डेवलपमेंट होगी, अपॉर्चुनिटीज उधर खुलती जाएंगी। ये उसी तरह के पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ नौकरी जाता जहाँ है, मिलेगी लोग आएंगे। लोग जाएंगे। तो आप इंटीरियर सिंध में डेवलप करें, तमाम चीजें, लोग यहाँ नहीं आ रहे, लाड़काना को डेवलप करें, वहाँ सड़कें लाएं। नहीं आ रहे। आपके जो मेजर फ्लो है कराची में वो केपी के
और सराइकी बेल्ट का है। ठीक है सर, डिटेल में बात हुई, हमने कोशिश की कि कराची के मसाइल के हवाले से एक सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। नजमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में जो बेहतर तौर पर एक प्रोडक्टिव डिबेट करने की हमने कोशिश की। मसला यही है कि जो इदारे हैं वो बेहतर तौर पर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वहाँ पर निज़ाम बेहतर नहीं है, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ बेहतर तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी तकरीबन 8-9 साल हो गए मुसलसल सिंध को देख रही है, 5 साल इससे पहले वफाक में रह चुकी है। तो सिर्फ ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती नजमी साहब के आप जो है वो साउथ पंजाब को डेवलप कर दें या KPK को कर दें। कराची के अंदर और इंटीरियर सिंध के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है। इस तरह मसाइल हल नहीं हो सकते। रोज़ एहतजाज हो रहा है, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑपरेशन थिएटर बंद हो रहे हैं। इसके अलावा कचरा कुंडियाँ जो है वो इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब सड़कें जैम होना शुरू हो गई हैं। इनकोचमेंट का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सरकारी मर खाना नहीं है। ईडी साहब को हमने शायद आउटसोर्स किया हुआ है। सब बेशबहा मसाइल हैं अनफॉर्चुनेटली, और यही शहर बदकिस्मती से टैक्स भी ज़्यादा देता है लेकिन इन रिटर्न उसे कुछ मिल भी नहीं रहा। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद आप लोगों की ओपिनियन सुनेंगे इसी बुनियादी इशू पर कि लोग क्या कहते हैं। मसाइल का अंबार है, पानी के मसाइल, कचरा है, कचरा और गटर उबल रहे हैं जगह जगह, तरक्याती काम यहाँ पर हो नहीं रहे। इसके अलावा ट्रैफिक का बेशबहा मसला है। तो सर सिंध हुकूमत ने कुछ किया है यहाँ पर? अभी तक तो कुछ नहीं किया। 1.5 साल हो गया तकरीबन ये गोली मार चुरंगी का काम बनने का था, तीसरा साल चालू हो गया। ये 1.5 साल का मंसूबा था, 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ये तीसरा साल तो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख लें वैसे का वैसे ही है। हमारे पास बना नहीं, अब बोले पुल बनाएंगे इसके ऊपर से। तो पहले एक जो चीज है वो काम जो है वो तो क्लियर करो, फिर दूसरा काम शुरू करेंगे ना। एक काम खत्म नहीं होता है, दूसरा काम। सिंध हुकूमत तो कह रही है कि गोली मार पे बहुत तेजी से काम जारी है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। चल रहा है ना वो ग्रीन लाइन तो अलग है, वही चल रहा है। ये तो बंद पड़ा है। बाईपास में कह रहे हैं कि काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सारी मशीनें खड़ी हैं, सारी मशीनें खड़ी हैं, आप देख रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है। और बहुत करप्ट है बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ने, कोई काम नहीं, और सारा पैसा जो है वो करप्शन में है। सर बारी बारी बताएं ना, सबसे पहले मुझे बताएं तरक्याती काम कितना हुआ है, उसके बाद मैं पानी और दूसरी बात करता हूँ। तरक्याती काम कुछ हुआ है? जीरो। ये 3 महीने सिंध गवर्नमेंट करा ही नहीं रही काम। कहाँ करा रही है? पानी का मसला, बिजली का मसला, हर चीज का मसला, कोई हल नहीं। वालों ने जीना आराम किया। उस महीने मेरा बिल है 1,80,000 रुपए, इस महीने 3 लाख भेज दिए। एक महीने का बिल 1,20,000 आता है घर का। 8 साल हो गए सिंध हुकूमत को, 5 साल पिछले और 3 साल ये, और मुसलसल जो है वो हुकूमत कर रही है सिंध में। तो मुझे बताएं कराची का कोई 1% भी मसला हल हुआ है या मजीद मसाइल बढ़े? 1% भी नहीं मसला हुआ कोई। ये यहाँ पर ये जो अंडरपास का काम की वजह से लोगों का काम इतना स्लो हो गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर चेक करें, हर बंदा यही परेशान है। हर बंदा यही सर पकड़ के बैठा हुआ कि मंदा है, बिल्कुल मंदा है। बिल्कुल कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं है, हर तरफ से मसाइल ही मसाइल। सर आप पानी का बताएं, पानी का कुछ हुआ है या बहरान मजीद बढ़ा है? पानी तो आ ही नहीं रहा हमारे इधर, पानी की लेने ही तोड़ दिए यहाँ से। जी सर क्या कह रहे हैं? आप पीछे जाइए, पीछे देंगे कितना सीवरेज का पानी है। आए दिन की प्रॉब्लम है, आना जाना अजाब है वहाँ से। अब आप बताइए क्या हाल है इसका? यहाँ पर ये हम तो 1.5 साल हो चुके, अब तक काम नहीं हो रहा। स्लो काम चल रहा है। अभी पाइपलाइनों का काम शुरू कर दिया। पानी की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, जो सीवरेज का जो काम करना है, वो भी सिंध हुकूमत ने नहीं किया। नहीं कर रहे ना, नहीं काम ही नहीं कर रहे। जो काम करवाना चाहते थे भाई, लोगों को परेशानी तो कर रहे, लोगों को तो परेशान कर रहे, लोगों का तो जीना महाल कर दिए। मगर ये चीजें जो है ना मेरे भाई, गरीब लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। गरीब लोगों की तो माएँ मर गई मेरे भाई, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला, ना कोई। ये अब किया क्या जाए? बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं मिल रहे। इख्तियारात भी मिल जाए तो मेरे भाई इख्तियारात वाले काम भी हो ना, उनके ऊपर भी इख्तियारात वाली टीम भी रहे। कितनी हो गई लोड शेडिंग? अभी भी कितनी लाइट 2-2 घंटे बिजली से मर गए हालात। अभी सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पे, शदीद गर्मी है, बिजली का बुरान है, पानी नहीं है। तो फिर कराची की 2 करोड़ आबादी सर वो कैसे जिंदगी गुजार रही है? आइडन चल रहे हैं, पानी बेच रहे हैं ये लोग। ये आइडन की अभी भी लेने जा रही है, तरफ से चल रही है मेरे भाई। कोई अल्लाह का मखलूक कोई बंदा आएगा तब जाके कराची के मसले हल होंगे। ये हम इंसान है। इनको दूसरा CM लाना चाहिए। ये ना आए CM जो है ना कायम अली शाह ना आए, हमारी किस्मत में है नहीं।
वो चीज उसमें भी पैसे खा जाएंगे ये, इसलिए थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, बाकी पैसा सब खा जाएंगे। तो सर ये अरबों रुपया जो इन स्कीमों पे लग रहा है वो सर कहाँ जा रहा है? वो हड़प किया जा रहा है। अब किधर है पैकेट बनी दूसरा वो सब खा जा रहे हैं, सब खा रहे हैं सारे। वज़ीर आला तो 2.5 घंटे लोड शेडिंग की जाती है 4 दफा। आप बताएं, अब भी कुछ नहीं कर रहे, हमारे गवर्नर साहब भी कुछ नहीं कर रहे, दे रहे हम लोग। 4,500 का बिल आता है 15 दिन, समझे ना, बिल वही लेना मारते। अस्पतालों में भी कोई दवाएं और आप लोड शेडिंग चेक करें, 4 दिन लाइट जा रही है, 2.5 3 घंटे लाइट जा रही है। लोगों क्या गर्मी की चीज नहीं है, लाइट के खाली बिले अदा कर रहे हैं हम, हमारे पे इतना सुकून। सर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कैसे? पानी के भी सिर्फ बिल अदा कर रहे हैं, क्या पानी घर में एक बूंद देंगे? सांस ले रहे हैं जो सांस डली में, खुदकशी तो नहीं कर सकते, अब क्या करें? नहीं होती, घर पे जाके पानी गैलनों से भरना होता है, बच्चों को दिलाना होता है, फिर उसके बाद ये काम होता है भाई। और घर में जाए तो लाइट नहीं है, घर से निकले तो। सर यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं बल्दियाती, वो आए हैं आपके पास, कोई तसल्ली दी है? कोई क्या कर? ओ ना, सुनने वाला तो 20 जाती नुमाइंदे भी नहीं है। नहीं, सुनने वाला तो कोई हो मेरे भाई। कहाँ चाहिए आधा। ये आपकी मेहरबानी, आपने आके पूछा हमें, बाकी हमें कोई भी पूछने के लिए नहीं आ रहा है किस तरीके से हम जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। ताजिर है ना, वो भी परेशान है। जी क्या कह रहे हैं? मीडिया ये आवाम की आवाज, बाकी गवर्नमेंट तो ना ले। ये मीडिया के जरिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी आवाम को मिल रहा है, मीडिया के जरिए मिल रहा है। मीडिया आवाम की इलेक्ट्रिक को चाहिए कि आधा 1 घंटा लाइट लें। सर मीडिया तो मसाइल उठा रहा है और वो उठाता रहेगा, उसका काम है, और वो हाईलाइट भी कर रहा है कहाँ पर गवर्नेंस के मसाइल हैं, कहाँ करप्शन है। लेकिन ये जो हुक्मरान है उन्होंने डिलीवर करना है ना, तो अब फिर क्या किया जाए? निजाम को मुकम्मल तब्दील किया जाए, निजाम को तब्दील किया जाए। जो ये अभी नुमाइंदे उनको चेंज किया जाए, सीएम को हटाया जाए, दूसरे नुमाइंदे आए। ये तो करप्शन में ही सोए हुए, करप्शन में ही जेबें भर रहे हैं अपनी। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ 1 मिनट की रोड शेडिंग नहीं होती। बताएं आप, देखिए बिल भी तो पे करे ना, इनका दोनों हाथों से बचती है, बिल पे करे। आवाम भी जिम्मेदार है। अब डेफिनेट देखिए, मैंने जो कुंडा लगाया हुआ है, आपकी जो इनके पैसे हम भर रहे हैं। जो जिन इलाकों में लाइट नहीं जाती वो पे कर रहे हैं। ये अपने इलाके के जो करें सब, फिर बात बनती है। उस महीने बिल भेजा है मेरा 1,87,000 रुपए, सही है। इस महीने भेज दिया 2,55,000। अब आप बताएं 1 महीने का कितना फर्क आ रहा है? उस महीने 1,87,000 रुपए, इस महीने भेजा 2,55,000। गरीब बंदा तो नहीं दे सकता ना, पे कर सकता हूँ ये बिल, नाजायज बिल भेज रहे हैं, समझे ना। अब आप देखें ना, अब क्या कहते हैं, जिस इलाके में चोरी नहीं होती उस इलाके में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ये बिल भेजते हैं। सर अब हल क्या? हल ये है कि ये इलेक्ट्रिक नुमाइंदे जो है इनको इख्तियारात दिए जाएं, फंड जारी किए जाएं, तब ये काम होगा। फंड तो जारी नहीं हो रहे ना, ये फंड जारी नहीं कर रहे, ये तो इनके जेबों में जा रहे हैं ना। सर वो तो कह रहे हैं, हुकूमत तो ये कह रही है, मेरी नजमी आलम साहब से बात हुई, मेरे ही प्रोग्राम में आए हुए थे सर, वो ये कह रहे हैं कि लिटिगेशन के मसाइल हैं, कोर्ट में मामला है, इसलिए हम इख्तियारात नहीं दे पा रहे, मसला हल होगा तो हम फंड देंगे। तो अब फिर क्या किया जाए? पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है इख्तियारात मिलते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है, ये इनको अगर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मिल जाते हैं, फिर इनको फंड देना पड़ेगा। फंड पीपल्स पार्टी, मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। अगर नीचे की सतह पे अगर इख्तियारात मिलते हैं बल्दियाती नुमाइंदों को, तो आवाम के मसले हल होंगे। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कराची के मसले पे आप ले आए ना, तो तकरीबन 4-5 साल से नाकाम हो चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है ना, हर चीज़ पे, चाहे वो गरीब के खाने से लेके सोने तक, हर चीज़ पे नाकाम हो गई। लुटेरे चोर ज़्यादा हो गए, करप्शन ज़्यादा हो गई, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं, गरीब बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है। तो इसी वजह से सर हम खाली यही दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि हम गरीबों पे अल्लाह के लिए रहम करें, और ये बिजली का जो बहरान है उसको कुछ कम करें, और पानी का मसाइल हल करें, ताकि एक आदमी, गरीब आदमी अपने घर में जाके रात को सो सके, बेहतर तौर पर अपनी जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, कराची में जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, बिजली का बहरान है, पानी का बहरान है, मौसम में इतनी शिद्दत आ चुकी है, हुकूमत ने गरीब बंदे के लिए, आम बंदे के लिए कुछ किया? सरकार, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कुछ भी नहीं किया। ये आप हाल देख रहे हैं, बिजली का देख रहे हैं, पानी का देख रहे हैं, हर चीज़ का बहरान है यहाँ पे। हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो तो फेल हो चुकी है, नाकाम होगी, बिल्कुल नाकाम है। सर सिंध हुकूमत तो कह रही है उन्होंने तरक्याती काम बहुत किए हैं, कराची के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम किए। ये खाक तरक्याती काम हुआ है, ये
नाजमाबाद का अंडर बाईपास बन रहा था, इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया बनते हुए, आज तक ये पाए तकमील को तो नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ काम ही बंद हो चुका है। तो क्या काम किए हैं मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई काम किया है। तो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो ये बताएं कि जो गरीब बंदे की जो फलाह बहबूद का काम है, उसे पानी देना है, उसे सर के ऊपर छत देनी है, इसके अलावा अस्पतालों में बेहतर जो सहूलियात हैं वो देनी है, तो उसके हवाले से अगर सिंध हुकूमत काम नहीं करेगी तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को कौन संभालेगा, कौन मैनेज करेगा? ये तो अल्लाह ही संभालेगा सर, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो बिल्कुल हमारी फेल हो चुकी है। ना कचरा संभाला है, ना पानी का मसला हल किया है, ना तरक्याती काम किए हैं, तो किया क्या है फिर? फिरदौस कॉलोनी में तो पूरा पानी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि नल पूरे टूटे हुए, रोडों का ये हाल आप देख रहे हो खुद, इसीलिए ना फिरदौस कॉलोनी में कोई पानी है। हाँ। ठीक है, तो गरीब बंदा क्या करे सर फिर? बस यही है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहा है, और क्या करे, हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। तो सर मुझे बताएं, आपने बहुत सारी सियासी बहारें देखी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ अगर सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो जो बल्दियाती नुमाइंदे जो इलेक्ट हुए हैं उनको एक तरफ तो इख्तियारात नहीं मिल रहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ किया था कि जो कराची में जो सिस्टम है, जो चलता हुआ सिस्टम है, वो किसी हद तक डिलीवर कर सके, काम कर सके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी ने कुछ काम किया। तहरीक इंसाफ तो अभी आई, पहले MQM थी, कुछ ना कुछ काम होता था। जब से ये MQM से मकसद ये इख्तियारात लिए गए, इख्तियारात जो नहीं दिए गए, उसके बाद से तो यही हाल है। आप खुद देख लें, हर जगह कचरा है। ये मेन रोड है, नाजमाबाद का मेन रोड है, आप यहाँ ज़रा देखें, हर तरफ कचरा ही कचरा, हर तरफ यही कुछ है। जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम चेहरे बदल देते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलते। तो हमें चेहरे अगर वही रहे और सिस्टम सब काम करना शुरू कर दें तो हमें ना किसी अपोजिशन की ज़रूरत पड़े, ना कोई चेहरे बदलने की ज़रूरत पड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो काम नहीं हो रहा? काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपके सामने 1.5 साल हो गया, काम यहाँ से भी नहीं हो रहा, चौरंगी से लेके और सरजानी तक पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। 1500 दरख्त रोज़ाना जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और आप उस पर बारिश भी नहीं हो रही, पानी भी नहीं आ रहा। तो यानी आप मज़ीद तबाही कुन काम कर रहे हैं बजाय आप इसके कि तरक्की देने के। आज के इस प्रोग्राम में हमने फोकस किया पाकिस्तान के माशी हब के हवाले से। सो यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। जब तक गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर तौर पर इन प्लेस नहीं होगा, कराची में हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ते जाएंगे। 740 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया 2015 और 16 के लिए, जिसमें कराची के लिए 50 अरब रुपए का फंड रखा गया। पिछले साल के लिए 42 अरब रुपए का अमाउंट मुख्तस किया गया। सो 92 अरब रुपए एलोकेट किए जा चुके हैं। लेकिन कराची की सड़कों के हवाले से बात की जाए, यहाँ के पानी के हवाले से बात की जाए, अस्पताल का निज़ाम देखा जाए, स्कूलों का निज़ाम देखा जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम देखा जाए, तो ये 92 अरब रुपए में से शायद 2 अरब रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए गए। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो मज़ीद बड़े हैं। यहाँ कराची वालों का जो इशू है, बुनियादी इशू पानी का, वो बेहतर तौर पर हल नहीं किया गया। स्ट्रक्चर जो है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर तौर पर उस पर फोकस हमें नज़र नहीं आया। और यही वजह है कि इस इकोनॉमिक हब में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर हुआ है। ना तो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए गए और ना ही जो फंड्स मुख्तस किए गए। और यही वजह है KMC जो कराची का एक बहुत बड़ा सिविक इदारा है म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए, वहाँ पर बदतरीन बहरान है फंड्स का। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की माहाना तनख्वाह है, 89 मिलियन रुपीस की रिकवरीज हैं। सो जो डेफिसिट है, जो खसारा है वो बढ़ता जा रहा है। सो ज़रूरत इसी अमर की है कि बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स दिए जाएं, इख्तियारात दिए जाएं, बेहतर तौर पर सोल्यूशन सामने आए और जो डेवलपमेंट का जो निज़ाम है, जो गवर्नेंस का जो निज़ाम है, उस पर बेहतर तौर पर फोकस किया जाए और उसको किक स्टार्ट किया जाए। 8 साल हो गए हैं सिंध हुकूमत को यहाँ पर हुकूमत करते हुए, लेकिन अभी तक कराची को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया है। सो माशी हब से रेवेन्यू कमाना तो शायद अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी का जो निज़ाम है, जो डिलीवरी करनी है, जो अवाम के जो बुनियादी मसाइल जो हल करने हैं, उस पर शायद इतनी ज़्यादा तवज्जो हमें नज़र नहीं आ रही। सो अखलाकियात का जो दर्स नून लीग को या वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, अकाउंटेबल ठहरा रही है, वो डेफिनेटली एक हद तक
दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि थपाकर के अंदर और कराची के अंदर जो उन्होंने अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए, लेकिन उसके हवाले से जो गवर्नेंस का जो करप्शन है और इसके अलावा जो तरीन जो हुक्मरानी के फ़िलहाल हमें मंजर नज़र आ रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी ही अकाउंटेबल है जितनी कि नून लीग या दूसरे तमाम सियासतदान जिनकी ऑफशोर कंपनीज निकली हैं और उन ऑफशोर कंपनीज में जो सोर्स ऑफ कैपिटल है और जो फंड्स है उसके हवाले से हमें शकूक व शुबहात नज़र आ रहे हैं। सो देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध कितना जल्दी और कितना वॉर वोटिंग बेसिस पर इस इकनॉमिक हब में पाकिस्तान के बड़े शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पानी और इसके अलावा जो सेहत और स्कूलों का जो बुनियादी निज़ाम है वो कितना जल्दी दुरुस्त करती है और इस इकनॉमिक हब को बेहतर तौर पर रिवाइव करती है। अमन तो आ गया, लेकिन यहाँ की जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनको अपना पेट भी पालना है और वो तभी होगा कि जब इकनॉमिक एक्टिविटी बेहतर तौर पर रिवाइव होगी, पानी का मसला हल होगा और इसके साथ साथ जो दूसरे गवर्नेंस के निज़ाम के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं और जो सिविक सर्विसेज हैं, वो भी बेहतर अंदाज में आगे चल पाएँ। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।